शर्म करो अखिलेश यादव। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोल रही है देश की तमाम जनता। लेकिन अखिलेश यादव को ये शब्द क्यों बोले जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच में एक विवाद छिड़ गया है और उस विवाद के पीछे के कारण है ये वो ट्वीट जिसने अखिलेश यादव को नई मुसीबतों में डाल दिया है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट की जाती है, हालांकि उसको बाद में डिलीट किया जाता है। अब उसमें लिखा क्या है ये आप जब सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि शर्म करो अखिलेश यादव। सबसे पहले मैं आपको उस ट्वीट के बारे में बता देता हूं जो समाजवादी पार्टी ने डिलीट कर दिया। उन्होंने क्या लिखा कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक कराएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। आगे पढ़िए। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। सोनागाछी और जीबी रोड, आप भी समझदार हैं कि किस लिए चर्चित है। क्या कह रहे हैं कि दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता है कि उनका असली डीएनए क्या है, कहां का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि वो भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे। फिर ब्रजेश पाठक जी को उनका असली डीएनए का पता चलेगा। यह वो ट्वीट है जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के लिए किया गया, डिप्टी सीएम के लिए किया गया। सोचिए, एक डिप्टी सीएम को लेकर इस तरीके के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल एक राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है। बेहद शर्मसार करने वाला जो है ये ट्वीट था और इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव शर्म करो। एक डिप्टी सीएम को, एक मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, यूपी के हेल्थ मिनिस्टर को आप इस तरीके की बातें कह रहे हैं और न सिर्फ उन पर उंगली उठा रहे हैं बल्कि ये तो उनके माता पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, यानी कि महिलाओं पर भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी और ये बात बर्दाश्त ब्रजेश पाठक भी नहीं कर पाए। ब्रजेश पाठक ने भी इस चीज का रिप्लाई किया और उन्होंने लिखा, अखिलेश जी ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे। क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। ये बात ब्रजेश पाठक ने की, लेकिन ये ट्वीट जिस भी व्यक्ति ने किया है, क्योंकि कोई ना कोई तो हैंडल कर रहा होगा समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन ये वाकई निराशाजनक था। राजनीति में मतभेद होना, मनभेद होना, आपसी वैमनस्य होना सब कुछ चलता है, लेकिन किसी के परिवार पर, किसी के डीएनए पर आप ऐसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बेहद शर्मनाक। अच्छा, यहां से लगा कि चलिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से भैया ये ट्वीट डिलीट हो गया है, तो अब अखिलेश यादव जो है वो मान जाएंगे कि नहीं अब गलती हो गई, माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव नहीं माने। अखिलेश यादव ने फिर एक ट्वीट किया और इस बार उन्होंने खुद अपने अकाउंट से ट्वीट करके क्या कहा। उन्होंने कहा, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है। समझाने की बात कही, कार्रवाई दूर छोड़िए। जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे तो आप किसी को कुछ भी बोल डालेंगे। ये भी तो सोचिए, शब्दों का इस्तेमाल तो देखिए। राष्ट्रीय पार्टी बताने वाले हो आप, वो राष्ट्रीय पार्टी है, आपके 37 सांसद बैठते हैं लोकसभा में और आप बात करते हैं कि वो आहत हो गए इसलिए उन्होंने ऐसी बात बोल दी। आगे पढ़िए। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे ये तो आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरीके की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराए जा सकते। गलती नहीं मान रहे हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बातें करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इस बात को मैं यहाँ पर रोकूंगा और आपको एक सवाल इस पे मैं लिख लेता हूं जिसमें उस पर भी चर्चा कर ले। इन्होंने कहा कि हम यदुवंशी हैं। चलिए आगे का ट्वीट पढ़ लेता हूं, फिर इसका भी जवाब जो है वो मैं दूंगा। अब उन्होंने लिखा कि अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है।
हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण जो है वो बातें करे या टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आगे क्या कहते हैं, आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। आप किसी के माता पिता पर, किसी के वंश पर इस तरीके के आरोप लगाने के बाद कहते हैं कि अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे। बेहद शर्मनाक। मैं इसमें जाति, धर्म, ब्राह्मण, ठाकुर और क्षत्रिय सब मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन कि कम से कम संवैधानिक पदों की मर्यादा का थोड़ा उसको मर्यादित रखना चाहिए। जो भी आपके मन में आए, कुछ भी शब्द है और अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर दें, बेहद शर्मनाक था। आगे क्या कहते हैं, आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व को निष्पक्ष अवलोकन आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन ना था। उन्होंने तमाम बातें कही। अब मैं इस बात पर आता हूं जो उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि वो यदुवंशी है और यदुवंशी समाज का रिश्ता जो है वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से है, सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर वो अपने आप को यदुवंशी जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं। पर अखिलेश यादव को वो बयान आपको याद है, उन्होंने कहा था कि जिन्हें खुशबू पसंद है वो इत्र पार्क बनाते हैं और जिन्हें बदबू पसंद है, दुर्गंध पसंद है, वो गौशाला बनाते हैं। गौशाला से जिनको दुर्गंध आती है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। ये है अखिलेश यादव। आप अपने आप को जाति का फैक्टर जो आगे आगे लेके आप चलते हैं, जाति की बातें जो बोलते हैं उस पर स्टैंड तो करिए। गौशाला वही गाय जिसके लिए श्री कृष्ण जो है चर्चित थे, उन्हीं, और गाय को कैसे हम लोग पूछते हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन आपको उसी गौशाला से जहां गायें रहती हैं वहां से आपको बदबू आती है, लेकिन आप श्री कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी हैं, ये कोई नहीं भूला। वाह अखिलेश जी, मतलब कि जो दो मुही बातें हो रही हैं वाकई ये निराश कर देती हैं। और अब आगे मैं आपको ब्रजेश पाठक ने क्या कहा वो भी बताता हूं। सपा मीडिया सेल के साथी आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि यह पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जॉर्ज साहब की बात तथाकथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। अखिलेश जी, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनवाइए ताकि इनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। लोहिया की किताबें आप पढ़ना हो तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूं। हे महान लोहिया जनेश्वर जी, इन नादानों को क्षमा करें, इन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया व समझाया नहीं गया। ये नहीं जानते कि समाजवाद क्या है। इन्होंने समाजवाद को गाली गलौज, उदंडई और स्तरहीन टिप्पणियों की प्रयोगशाला बना दिया है। जब विपक्ष में रहते हुए इनका ये रूप है तो सत्ता में होते हुए इनका क्या किया होगा, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी यह भी है कि उदंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति के ये शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालों का ऐसा ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है। यह टिप्पणी ब्रजेश पाठक ने करी। इसमें कहीं शब्दों का, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया कि किसी को कोई आहत हो। लेकिन देखिए, राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक विचारधारा का ना मिलना, सत्ता में होना, विपक्ष में होना, वो सारी चीजें अलग हैं। आप जो है प्रतिनिधित्व करते हैं तमाम जनता का। 24 करोड़ से ज्यादा की जनता उत्तर प्रदेश की है। वहां में शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ ही साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी बैठते हैं। कम से कम पद की तो मर्यादा कीजिए और इस तरीके की जो ओछी टिप्पणी है उससे बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ राजनीति में इन सारी चीजों की वजह से भूचाल आता है बल्कि एक बड़ा एक नेगेटिव मैसेज समाज में भी जाता है और लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इनको वोट करते हैं, ये हम पर राज करने आएंगे, ये हमें रास्ता दिखाएंगे। जिनके खुद के शब्दों पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोगों के हाथों में हम कैसे सत्ता सौंप सकते हैं? ये सवाल खुद आप पैदा कर देते हैं। ऐसे सवाल, ऐसी बातें बोलकर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर कर। कम से कम जनता के बारे में सोचिए, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में जो आपकी विचारधारा से जुड़कर आगे बढ़ते हैं। ऐसी विचारधारा से कौन जुड़कर आगे बढ़ेगा, कम से कम इस बारे में भी सोचिए। और ये जो बयान है ये न सिर्फ एक धर्म जाति से जुड़ा हुआ है बल्कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का अपमान है और इस अपमान के लिए समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया। अखिलेश यादव ने उल्टा जो है वो ब्रजेश पाठक पर तमाम बातें कह दी, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आप इतने सही थे अखिलेश जी तो मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर आपके सोशल मीडिया
अकाउंट से, वो भी आपकी जो पार्टी है उसके मेन हैंडल से पोस्ट होता है, तो उसको डिलीट क्यों किया गया? अगर आप स्टैंड करते थे तो उस ट्वीट को आपको डिलीट नहीं करना चाहिए था। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के बारे में, क्या कहेंगे इस भाषा शैली के बारे में, और जिस तरह प्रदेश की राजनीति जा रही है उसके बारे में? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।